Hello, my dear friends. How are you? My name is Dr. Rohit Markan. I am working upon the area of self management. मेरे वीडियो चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरे फ्रेंड्स को इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। लास्ट टाइम हमने अपलोड की थी वीडियो रिगार्डिंग एंगर मैनेजमेंट 1, तो उसमें बताया गया था एंगर के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंगर कंट्रोल रेमेडीज के बारे में, और इस एपिसोड का नाम हमने दिया है एंगर मैनेजमेंट 2। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि एंगर डिपेंड करता है हैप्पीनेस के ऊपर। ह्यूमन बीइंग्स का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें कि नंबर 1 है स्ट्रेस, नंबर 2 है फियर, नंबर 3 है एंगर एंड नंबर 4 है जेलसी। अगर ये सभी फैक्टर्स इंक्रीजिंग वे में हैं तो हैप्पीनेस इंडेक्स कम होगा। आपने देखा ही है कि एंगर एंड हैप्पीनेस इकट्ठे पैरेलल नहीं जा सकते। अगर एंगर ज्यादा है आपके अंदर तो हैप्पीनेस कम होगी। बेसिकली जो एंगर डिपेंड करता है वो हमारे बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो हमने बचपन से बनाए हुए हैं। उन बिलीफ सिस्टम्स में ये हमारी लर्निंग हुई है कि सिर्फ गुस्से से ही हम लोगों से या अपने नियर एंड डियर से काम ले सकते हैं। बिना गुस्से के कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है, और हमारा गुस्सा होना जस्टिफाइड है ये हमें लगता है, और रीजनेबल भी है ये हमें लगता है। पर जब आप किसी दूसरे पर्सन को गुस्सा होते हुए देखते हो तो आपको ये खुद महसूस होता है कि उस पर्सन का गुस्सा होना अनजस्टिफाइड है, वो फजूल में ही गुस्से हो रहा है और अनरीजनेबल है उसका गुस्सा होना। बेसिकली दोस्तों, एंगर को हम यूज करते हैं फॉर कंट्रोलिंग अदर्स, फॉर मोटिवेटिंग अ चिल्ड्रन, फॉर स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारे बच्चों को डांटते हैं, मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए, तो ये हम सब कुछ करते हैं एंगर वे के अंदर। हम हमारे बच्चों को डांटते हैं तो उस डांट के मूड में जब हम होते हैं तो हम डोमिनेट ज्यादा होते हैं। तो हमारा बच्चा जब पढ़ने बैठेगा तो उसके मन में क्या आएगा कि मेरे को किसने डांटा है, मेरे बिलव्ड वन ने डांटा है, जो मेरे मम्मी हैं या पापा हैं। तो उसके अंदर ऐसी फीलिंग, अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। बेसिकली हम कंटिन्यूसली डांटते रहते हैं, एंगरी होते रहते हैं, तो इससे क्या होगा, हम हैबिचुअल हो जाएंगे एंग्री होने के। तो इससे हैप्पीनेस डिक्रीज हो जाएगी और एंगर हमारा बढ़ता जाएगा। हम दूसरों को जब कंट्रोल करते हैं तो हम खुद ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। बेसिकली आपने देखा ही होगा कि जो बॉसेस होते हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं ऑफिस के अंदर, वो अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने के लिए एंगर शो करते हैं। उनको ये लगता है कि अगर मैं एंग्री हो रहा हूं तो इससे मेरी सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो रही है, तो मेरा एंग्री होना जायज है। तो अगर आप एंग्री ज्यादा ही हो रहे हो अपने नियर एंड डियर वन से, तो उससे एंगर और ज्यादा एग्रीवेट होगा, तो हमारी टॉलरेबिलिटी भी कम हो जाएगी। वी विल बिकम इनटॉलरेबल। इनटॉलरेबल होने से फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज होगी और फिर दोबारा से एंगर और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम इम्पेशेंट होते हैं, हम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं चीजों से, इमीडिएट हम चीजों को अचीव करना चाहते हैं और वो अचीवमेंट नहीं हो पाती। जैसे बच्चा है, उसने एक चीज के लिए, खिलौने के लिए जिद की, तो अगर उसको वो इमीडिएटली वो चीज नहीं मिली, तब वो बच्चा और ज्यादा एंग्री हो जाएगा, क्योंकि उसको तो उसी वक्त वो चीज चाहिए। तो एंग्री या एंगर मैनेजमेंट करने के लिए कुछ कंट्रोल रेमेडीज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उन रेमेडीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 1 है बिलीफ सिस्टम को चेंज करना।
हमारा जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है उसको आपने चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ऑफिस में काम करता है, ऑफिस में बॉस के साथ उसका कुछ आर्गुमेंट हो गया, तो उस आर्गुमेंट में उस एम्प्लॉय की सेल्फ एस्टीम को हैम्पर हुआ है। उस सेल्फ एस्टीम की को रिपेयर करने के लिए जब वो पर्सन अपने घर जाएगा, अपनी वाइफ के साथ वो मिलेगा इवनिंग के अंदर, तो अपनी जो ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन है वो अपनी वाइफ के ऊपर निकालेगा। वाइफ उसी फ्रस्ट्रेशन को डांट के रूप में अपने बच्चों में निकालेगी। तो उससे हो क्या रहा है, हम अपना एंगर जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस सारे एपिसोड के अंदर रिस्पॉन्सिबल कौन है? हस्बैंड इज रिस्पॉन्सिबल। अगर हस्बैंड खुद अपने प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ में बैलेंस करे तो हम एंगर को मैनेजमेंट कर सकते हैं। नंबर 2 है, हमें टॉलरेबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। बेसिकली जो एंगर है वो कुछ टाइम के लिए है, विथ टाइम स्पैन ये एंगर दूर हो जाता है। गुस्सा पल दो पल का होता है, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, हद से ज्यादा 15 मिनट का होता है। एंगर को हम मैनेज करने के लिए वी कैन डू डिस्ट्रैक्शंस, वी कैन रीड, वॉच टीवी, वॉकिंग पे आप जा सकते हो, एंड यू कैन शेयर योर व्यूज विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट रेमेडी है इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। हमारा ब्रेन है वो जानता है कि किससे हमें गुस्सा होना है, किससे गुस्सा नहीं होना, किसको एंगर शो करना है, किसको एंगर शो नहीं करना। तो ये माइंड को मैनेज करना है एंगर। हमें दूसरों को चेंज नहीं करना है। हमने अपनी लाइफ जो भगवान ने दी है उसको अच्छे तरीके से एंजॉय करना है और एक्सटर्नल वैलिडेशन में नहीं जाना है। हमने दूसरों को प्रूव नहीं करना है और अपनी लाइफ को अपने ही ढंग से जीना है। कोई भी जो इंसिडेंट हो रहा है उसको आपने पर्सनली नहीं लेना है। उसके लिए आप फाइट कर सकते हो, यू कैन गिव योर आर्गुमेंट, बट टेंशन नहीं लेनी है। तो हमने ये भी देखना है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। कभी कभी आपने अपनी बॉडी को भी वॉच करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉज है इसका ओवर कॉन्फिडेंट। आपने कभी भी लाइफ के अंदर कॉन्फिडेंट होना है, बट ओवर कॉन्फिडेंट इज वेरी हार्मफुल। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो तो उससे आप डिजास्टर डिसीजंस लेते हो। उन डिजास्टर डिसीजंस लेते हुए आप अपनी फैमिली की भी नहीं सुनते। उससे आपको फेलियर्स होते हैं और उन फेलियर्स से फ्रस्ट्रेशन होती है और आप फिर एंग्री हो जाते हो। तो आपने इस एंगर को खुद ही कंट्रोल करना है। इन जो सारी रेमेडीज मैंने बताई है, आपने पूरा अवेयर होके इन रेमेडीज को ध्यान में रख के, देख के इंट्रोस्पेक्ट करना है। थैंक यू वेरी मच।